हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लिमरा क्लासेस। सीबीएसई की तरफ से एक बिग न्यूज है स्टूडेंट। ऑन मंडे सीबीएसई अनाउंस इंटरनल असेसमेंट स्कीम फॉर क्लास 10 एंड 12। आज की हमारी वीडियो स्टूडेंट इसी स्कीम के रिगार्डिंग होने जा रही है। सारे पॉइंट इस स्कीम के कवर करना इस वीडियो में मुश्किल है स्टूडेंट, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम ब्रीफ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को करते हैं शुरू। इंटरनल असेसमेंट स्कीम में जो मेजर चेंजेस है स्टूडेंट, पहला ये है कि अब क्लास 10 और क्लास 12 के जो एग्जाम होंगे वो दो टर्म में होंगे स्टूडेंट। ठीक, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम को सीबीएसई ने डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये स्टूडेंट अब आपके साल में दो एग्जाम होंगे। ठीक स्टूडेंट, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। स्टूडेंट टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम आपका नवंबर और दिसंबर में होगा, नवंबर और दिसंबर में, और टर्म सेकेंड का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है स्टूडेंट, और जो दूसरा चेंजेस स्टूडेंट वो ये है कि आपके सिलेबस भी रेशनलाइज कर दिए गए हैं। 50% सिलेबस आपका टर्म फर्स्ट में आएगा और रिमेनिंग 50% जो सिलेबस होगा वो टर्म सेकेंड में आएगा स्टूडेंट। 50% सिलेबस आपका टर्म फर्स्ट में आएगा और इसी तरीके से 50% जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है वो आपका क्या आएगा स्टूडेंट, टर्म सेकेंड में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर स्टूडेंट, फर्स्ट 5 चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट में पूछे जाएंगे, तो बचे हुए चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 वो टर्म सेकेंड में पूछे जाएंगे। ठीक स्टूडेंट, और जो तीसरा जो चेंज है स्टूडेंट वो ये है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न जो होगा स्टूडेंट टर्म फर्स्ट में, पेपर का जो पैटर्न होगा टर्म फर्स्ट में स्टूडेंट वो आपका होगा एमसीक्यू टाइप। इस टर्म फर्स्ट के पेपर में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अच्छा, जो एमसीक्यू होंगे उसके भी टाइप दिए गए हैं। किस टाइप के एमसीक्यू होंगे स्टूडेंट, पहला आपका केस बेस टाइप होगा स्टूडेंट, और असर्शन एंड रीजनिंग टाइप। ठीक स्टूडेंट, और इस पेपर का जो ड्यूरेशन टाइम होगा स्टूडेंट वो 90 मिनट्स होगा, 90 मिनट्स। ठीक, 90 मिनट्स में आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना होगा। अच्छा स्टूडेंट, और इस पेपर को जो रिस्पांस आपको देना है वो बेसिकली OMR शीट जो सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड की जाएगी आपको, उस OMR शीट पे स्टूडेंट आपको अपने रिस्पांस क्वेश्चन के देने होंगे। ठीक स्टूडेंट, जैसा कि जेई, नीट और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम और अदर जैसे आप क्लास 11, क्लास 9 में कहीं भी कंपटीशन के एग्जाम दिए होंगे उसमें OMR शीट जो प्रोवाइड की जाती है वही OMR शीट होगी स्टूडेंट। ठीक, अच्छा, उस OMR शीट के रिस्पांस आपके स्कूल द्वारा सीबीएसई पोर्टल पे क्या कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं टर्म सेकेंड में पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। टर्म सेकेंड में जो पेपर का पैटर्न सीबीएसई ने बताया स्टूडेंट वो बताया है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टाइप में जो होंगे क्वेश्चन वो किस टाइप के होंगे, केस बेस्ड टाइप हो सकते हैं स्टूडेंट, ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट, आपके लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट, और आपके सिचुएशन टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड टाइप। ठीक स्टूडेंट, सिचुएशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। और इस पेपर का टाइम ड्यूरेशन जो होगा स्टूडेंट वो 2 आवर्स होगा स्टूडेंट। ठीक स्टूडेंट, अच्छा, अगर ऐसा होता है स्टूडेंट कि टर्म सेकेंड मार्च और अप्रैल में पैंडेमिक सिचुएशन सही नहीं हुई स्टूडेंट, सही नहीं रही, तो आपके जो टर्म फर्स्ट में जैसा पैटर्न था पेपर का वैसा ही पैटर्न स्टूडेंट आपके टर्म सेकेंड में होगा। इसका मतलब ये है कि 90 मिनट्स का पेपर आपका सारे क्वेश्चन इसमें भी क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू टाइप हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, ये जो थे ये मेजर चेंजेस थे सीबीएसई द्वारा जो मंडे को जो अनाउंस किया गया है इंटरनल असेसमेंट स्कीम को लेके। ये स्टूडेंट ये सारे जो है वो मेजर चेंजेस होंगे जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी आप करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए, अब आपके क्या होंगे, सिलेबस तो रेशनलाइज हो चुके हैं, 50% सिलेबस हो गए हैं। ठीक स्टूडेंट, अब आपको लग रहा होगा कि हमारा पेपर तो आसान हो गया,
पेपर तो आसान हो गया, अब तो आधा ही पढ़ना है स्टूडेंट। लेकिन अब ये भी बात याद रखिए, अगर सिलेबस 50% रिमूव हुआ है स्टूडेंट तो 50% से ही क्वेश्चन बनेंगे, और जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही डीप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, डीप थिंकिंग के क्वेश्चन भी बन सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए अब आपको जो लर्निंग करनी है वो डीप लर्निंग करनी है स्टूडेंट, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है तभी होता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अच्छा सीबीएसई ने ये कहीं नहीं बताया है कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें अभी सीबीएसई ने रिलीज नहीं की है, इवन सिलेबस भी अभी रिलीज नहीं किया है। बस इतना ही बताया कि सिलेबस जो होगा 50% टर्म फर्स्ट में होगा और सेकंड में भी 50% सिलेबस ही होगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अच्छा आपके इस टाइप के क्वेश्चन सीबीटी असर्शन एंड रीजनिंग टाइप और सीबीटी यहाँ पे ओपन एंडेड टाइप, ये सारे टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं स्टूडेंट, इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे इस चैनल को स्टूडेंट लिमरा क्लासेस को ज्वाइन करिए। अब जो हम इस चैनल पे जो भी लेक्चर डालेंगे स्टूडेंट वो आपके इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग डालेंगे स्टूडेंट, जिससे आपको आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है।